नमस्ते दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन आनंद यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं हूं आनंद, भारतीय रेलवे में टेक्नीशियन। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि रेलवे में 10वीं पास पे कौन कौन सी वैकेंसी आती है। अगर कोई कैंडिडेट 10वीं पास है, 10th पास किया है, तो रेलवे में कौन कौन सी पोस्ट के लिए अपना फॉर्म फिल कर सकता है। आज मैं इस वीडियो में इस पर डिटेल से चर्चा करूंगा कि कोई फॉर्म अगर कैंडिडेट फिल करता है तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सेलेक्ट होने के बाद उसको कितनी सैलरी मिलेगी। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि रेलवे भर्ती से संबंधित कोई भी नई अपडेट आए तो उसकी जानकारी आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो 10वीं पास पे रेलवे में 2 वैकेंसी आती हैं, जिसमें से पहली है रेलवे ग्रुप डी। रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आरआरसी के माध्यम से होती है। आरआरसी समय समय पे रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी निकालती रहती है। इसके लिए जो एज लिमिट रेलवे मांगती है वो 18 से 36 साल है। इसमें कुछ छूट भी दी जाती है। तो जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको 3 साल की इसमें अतिरिक्त छूट मिलती है। जो एससी एसटी के कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की अतिरिक्त छूट दी जाती है। इसके साथ ही जो पीडब्ल्यूबीडी विकलांग कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनको, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 10 साल की छूट मिलती है। ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको 13 साल की, और एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनको 15 साल की टोटल छूट मिलती है, अतिरिक्त इन 18 से 36 साल के अतिरिक्त। इसके बाद बात करते हैं कि रेलवे ग्रुप डी के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहला इसमें स्टेज है स्टेज 1, जिसमें CBT 1 होता है। जब कोई कैंडिडेट अपना फॉर्म ऑनलाइन सक्सेसफुली सबमिट करवा लेता है तो उसको एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड इशू करता है रेलवे। तो एग्ज़ाम के लिए उसी को बोलते हैं CBT 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो पर्सनल कंप्यूटर पे कैंडिडेट को अपना एग्ज़ाम देना होता है, इसके लिए रेलवे अपना सिलेबस जारी करते हैं, जिसमें जनरल साइंस है वो 25 नंबर के पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स 25 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर है जो 20 नंबर के पूछे जाते हैं। टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 90 मिनट का समय होता है। जो PWBD के कैंडिडेट होते हैं विकलांग कैटेगरी के, उनको जनरल से 30 मिनट अतिरिक्त 120 मिनट का समय टोटल दिया जाता है। PWBD के कैंडिडेट के, नॉर्मल कैंडिडेट को 90 मिनट का समय दिया जाता है। 1/3 इसमें निगेटिव मार्क होता है। अगर कोई कैंडिडेट 1 नंबर गलत करता है तो उसका 1/3 नंबर काट लिया जाता है। इसके बाद जो अगला स्टेज है स्टेज नंबर 2, जिसमें कैंडिडेट को PET फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जिसमें मेल कैंडिडेट को 35 किलोग्राम का वजन उठाना होता है, 100 मीटर उसको डिस्टेंस चल के पार करना होता है, 2 मिनट का इसमें समय होता है, और 1 किलोमीटर की रनिंग होती है जिसको 4 मिनट 15 सेकेंड में इसको कंप्लीट करना होता है मेल कैंडिडेट को। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 किलोग्राम का वजन उठाना होता है, वहीं 100 मीटर इसको डिस्टेंस चलना होता है, इसमें भी 2 मिनट का समय होता है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो रनिंग है 1 किलोमीटर की रनिंग होती है, 5 मिनट 40 सेकेंड में इसको कंप्लीट करना होता है। PWBD और एक्ट अप्रेंटिस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए PT का ये स्टेज नहीं होता है, उनको PT नहीं देना होता। इसके बाद अगला प्रोसेस है स्टेज नंबर 3, जिसमें कैंडिडेट को मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, जहां पे कैंडिडेट के सभी डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। डॉक्यूमेंट अगर सब कुछ सही रहे तो उनको अगले प्रोसेस जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जो रेलवे के हॉस्पिटल हैं, कैंडिडेट को रेलवे के हॉस्पिटल में भेजा जाता है। सब कुछ सही रहा उनका मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो लास्ट में एक फाइनल पैनल जारी करके कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दे दी जाती है। ज्वाइनिंग पे आने के बाद कैंडिडेट को 30 से 45 दिन के लिए उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग में अलग अलग जगह पे कैंडिडेट को भेजा जाता है, जहाँ पे वो अपने वर्क से संबंधित है जो ट्रेनिंग करता है। ट्रेनिंग में उसको बेसिक पे और महंगाई भत्ता ही सिर्फ 2 चीज़ें मिलती हैं। जब कैंडिडेट की ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है उसके बाद उसको कहीं पोस्टिंग दे दी जाती है, ओपन लाइन में, वर्कशॉप में, या फिर कहीं शेड में। फिर वहाँ पे उसको जो रेलवे ग्रुप डी के एक्चुअल में जो सैलरी मिलती है कैंडिडेट को, वहाँ पे कैंडिडेट को बेसिक पे, महंगाई भत्ता, DNS अलाउंस, HRA और नाइट ड्यूटी अलाउंस सब कुछ जोड़ के लगभग में एक रेलवे ग्रुप डी के कर्मचारी को 32 से 33 हज़ार रुपये तक सैलरी मिलने लगती है।
इसके बाद जो दूसरी वैकेंसी है वो है रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल। तो 10वीं पास पे दूसरी वैकेंसी आरपीएफ कांस्टेबल की आती है, जिसकी वैकेंसी आरआरबी के माध्यम से आती है। आरआरबी समय समय पे रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती निकालती रहती है। इसके लिए जो एज लिमिट है वो है 20 से लेकर 28 साल, और इसमें कुछ अतिरिक्त छूट भी दी जाती है। जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको 3 साल की अतिरिक्त छूट मिलती है। एससी एसटी के कैंडिडेट को 5 साल की अतिरिक्त छूट मिलती है 20 से लेकर 28 साल से ऊपर के लिए। इसके बाद बात करते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसमें स्टेज 1 है। स्टेज 1 में सीबीटी होता है। जब कैंडिडेट अपना फॉर्म ऑनलाइन सक्सेसफुली सबमिट कर लेता है, उसको एडमिट कार्ड दिया जाता है एग्ज़ाम के लिए। उसी को बोलते हैं सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो पर्सनल कंप्यूटर पे अपना कैंडिडेट एग्ज़ाम देता है, सीबीटी 1। तो इसके लिए रेलवे अपना एक सिलेबस जारी करती है, बताती है कैंडिडेट को कि हम इतना क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से पूछेंगे, तो इसी को बोलते हैं सिलेबस। तो जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स से 35 नंबर, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 35 क्वेश्चन। टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 90 मिनट का समय होता है और 1/3 नेगेटिव मार्क होता है। इसके बाद अगला स्टेज है स्टेज नंबर 2, जिसमें कैंडिडेट को फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट पीटी और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएसटी के लिए बुलाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट पीटी के बारे में। तो जो मेल कैंडिडेट हैं उनको 1600 मीटर की रनिंग होती है, 5 मिनट 40 सेकेंड में उसको कंप्लीट करना होता है। और जो लॉन्ग जंप होता है 14 फीट का लॉन्ग जंप होता है, और हाई जंप है वो 4 फीट का होता है। इसके बाद जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 800 मीटर की रनिंग होती है, 3 मिनट 45 सेकेंड में उसको कंप्लीट करना होता है। और जो फीमेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप है वो 9 फीट का है, और जो हाई जंप है वो 3 फीट का। इसके बाद अगला प्रोसेस है वो है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट पीएसटी। तो जो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनमें मेल की हाइट 165 सेंटीमीटर मापी जाती है, और जो फीमेल की हाइट है वो 157 सेंटीमीटर। एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं मेल कैंडिडेट उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर मापी जाती है, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर मापी जाती है। इसके बाद जो कैंडिडेट गढ़वाली, मराठा, गोरखा और डोगरास कैटेगरी के हैं उनकी हाइट 163 सेंटीमीटर मेल के लिए है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट मांगी जाती है वो 155 सेंटीमीटर मांगी जाती है। इसके बाद जो अगला मेजरमेंट है वो है चेस्ट। तो कैंडिडेट की चेस्ट की हाइट मापी जाती है। तो यूआर और ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनकी चेस्ट की हाइट 80 से 85 सेंटीमीटर मापी जाती है। वहीं पे एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनकी चेस्ट की हाइट 76.2 से 81.2 सेंटीमीटर तक मापी जाती है। गढ़वाली, मराठा, गोरखा, डोगरा जो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी हाइट चेस्ट की जो हाइट है 80 से 85 सेंटीमीटर मापी जाती है। इसके बाद जो अगला प्रोसेस है उसमें कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है, जहाँ पे कैंडिडेट के सभी डॉक्यूमेंट और मेडिकल चेकअप होता है। सब कुछ जिन कैंडिडेट का मेडिकल अच्छा रहा, लास्ट में उनको एक फाइनल पैनल जारी करके उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है। जो कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं उनको 6 महीने की ट्रेनिंग पीरियड के लिए अलग अलग जो रेलवे की छावनियां हैं आरपीएफ की, वहाँ पे उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। वहाँ पे अपना ट्रेनिंग जब कंप्लीट करते हैं उनके बाद उनको फाइनल एक पोस्टिंग दिया जाता है। किसी कैंडिडेट को स्टेशन पे, किसी को जो आरपीएफ के हेड ऑफिस है वहाँ पे, किसी को गाड़ी में, तो ऐसे उनकी ड्यूटी मिलती है। तो ड्यूटी फाइनल जो पोस्टिंग होती है, पोस्टिंग में उनको जो सैलरी मिलने वाली होती है बेसिक पे आरपीएफ कांस्टेबल का 21,100 है। उसके बाद महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस सब जोड़ के लगभग में 37 से 38 हज़ार रुपया एक आरपीएफ कांस्टेबल को मिलने लगता है। वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।